सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न के 7वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। जो हमारे पिप्पलाद ऋषि हैं, तो पिप्पलाद ऋषि ने इस प्रश्नोपनिषद में उत्तर दिया है। तो यह जो चौथा मंत्र का चल रहा है, तो गार्ग जो हैं उन्होंने जिज्ञासा की है, तो उसी के उत्तर में वह जो बतला रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं। स यथा सौम्य वयांसी वाशो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं परात्मनि संप्रतिष्ठते। अर्थात कि कह रहे हैं कि हे सौम्य, जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरे वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार जो कार्य हैं और जो करण हैं, अर्थात जो इंद्रियां हैं जिसके जरिए हम करते हैं, इनके जो संघात हैं वे सब जो है आत्मा में जाकर के स्थित हो जाते हैं। यानी ये सभी जो हैं अंत में जाकर के वहीं बैठ जाते हैं, लीन हो जाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार जो पक्षी हैं इधर उधर खूब फुदकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन अंत में जो है अपने घर को लौट आते हैं शाम को, वहीं पर वे विश्राम पाते हैं, वहीं पर वे आराम पाते हैं। तो उनका ध्येय यही होता है कि मैं अपने बसेरे में चले जाऊं, अपने मूल निवास पर चले जाऊं। जिस तरह से पक्षियों का यह होता है, इसी प्रकार से मानवों का भी होता है। दिन भर इधर काम करते हैं, भटकते हैं, फिर अपने घर को आ जाते हैं। तो यहाँ पर पक्षी का ही उदाहरण लिया गया, वृक्ष का, तो यह दृष्टांत यहाँ लिया गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग ये सब जो पदार्थ हैं, वे जो हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, ये सभी अंततः कहाँ लौट जाते हैं, ये अंततः सभी कहाँ लीन हो जाते हैं। इनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, कहाँ तक जाते हैं। तो अंतिम लक्ष्य यही है, पिप्पलाद ऋषि यही बतलाते हैं कि वे अंततः जो है आत्मा में लीन हो जाते हैं और उनके पास और कहीं वे प्रतिष्ठा नहीं पा सकते और कहीं वे स्थित नहीं हो सकते। तो वो लीन होते होते, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते होते अंततः आत्मा में स्थित हो जाते हैं। यही यहाँ पर दृष्टांत है और यही बताए हैं कि जो जितने भी प्रकार के हम कार्य करते हैं वे, और जिनके जरिए हम वह कार्य करते हैं वह, और जिस उद्देश्य से हम कार्य करते हैं वह चैतन्यता। तो वह चैतन्यता, वह कारण जिसके जरिए हम करते हैं वह, और वह कार्य जिसको हम अंजाम दे देते हैं प्रकृति के साथ संयोग करके, ये सारे अंततः कहाँ विश्राम पाते हैं। इनके जो संघात हैं, इनके जो जोड़ है, हाँ, तो इनका जो फल है वो अंततः कहाँ विश्राम पाता है, अंततः हो तो वहीं चला जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं से वह प्रकट ही हुआ है, तो इसको वहीं पर जाना ही है। तो जहां अपने उद्गम स्थान को यह लौट जाता है। तो ये बाहर, अब ये बाहर क्यों निकलता है, तो यह एक जिज्ञासा आ सकती है, बाहर आखिर आया ही क्यों। तो यह उद्गम इसलिए होता है कि बाहर के अनुभव को प्राप्त कर ले। वह तमाम तरह के अनुभव को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति परिपक्व होता है। ग्रंथ को आप पढ़ करके फिर ग्रंथ को बंद ही कर देंगे। पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आप उतने चैतन्य हो जाएंगे, ग्रंथ को समझ जाए। तो हम इस संसार में क्यों आए हैं? समझने के लिए ही आए हैं। हम जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? ज्ञान के लिए ही करते हैं, और कोई बात नहीं है।
लोगों को कुछ और लगता है, हम इसको भोगेंगे भोगेंगे, तो भोगेंगे तो क्या है, भोगने से क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग कहते हैं सुख मिलेगा, उस सुख से क्या मिलता है, सुख से अंततः ज्ञान ही मिलता है। तो अंततः जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तो हम अपने आप ही वहां से लौट आते हैं। विरक्ति स्वाभाविक है, तो वैराग्य और पर वैराग्य होता रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी संबंध बनाते हैं, जो भी पद ग्रहण करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, कहीं काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो अंततः हम क्या पाते हैं। जैसे कोई कहीं कुछ भी कर रहा है तो लोग रुपये पीछे भाग, रुपया से क्या पाएंगे, रुपया से आप कुछ सामान पाएंगे, खरीदेंगे, उस सामान से क्या पाएंगे, कुछ सुविधा पाएंगे, उस सुविधा से क्या पाएंगे, उस सुविधा से आप क्या पाएंगे, तो कहेंगे सुख पाएंगे, उस सुख से क्या पाएंगे, उस सुख से क्या पाएंगे। कोई स्त्री पुरुष को भोग रही है, कोई पुरुष स्त्री को भोग रहा है, तो सुख मिल रहा है, उस सुख से क्या पा रहा है, नॉलेज, सिर्फ नॉलेज। जिस दिन उसको पूरा ज्ञान हो जाता है उस दिन उसकी रुचि उसमें समाप्त हो जाती है। मनुष्य बाहर निकलता है, खोजने के लिए निकलता है, देखें क्या है, क्या है, कहाँ समुद्र है, कहाँ आकाश है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ क्या है, यह चीज कैसे है, यह चीज से कैसे बन जा रही है, यह चीज किस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, आखिर किस सिद्धांत के तहत कर रही है। तो क्या वो ज्ञान चाहता है, अंततः वह ज्ञान ही चाहता है। और जो उन सारे कर्मों में लिप्त है, इसका मतलब है कि उसे अभी ज्ञान नहीं मिला है। तो अंततः वह ज्ञान ही चाहता है। ज्ञान जब पा लेता है तब वो क्या कर सकता है, तब वो शांत है, वो अपने आप ही लीन हो गया। क्या लीन होने के बाद वो सारे कर्मों को छोड़ देता है, ज्ञान को छोड़ देता है, तो नहीं, वो यह कर सकता है कि वो किसी को बता दे। करुणावश कि चलो जो मुझे मिला वैसे भी मिल जाए, और कोई बात नहीं होती है। और इसी में वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शांत हो जाता है। तो अंततः आप जो अपने मूल पर लौट आते हैं, ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा गया, अंततः आप ब्रह्म ज्ञान में आ जाते हैं। तो आपका मूल वही है, ब्रह्म ज्ञान में आ जाना। यही यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं कि तुम कितना भी छटपटा लो, कितना भी उड़ लो, कितना भी तैर लो, 7 समुद्र चले जाओ, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई ब्रिटेन जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, चीन जा रहा है, अंततः वह लौट के मूल में ही आता है, तभी संतोष पाता है। फिर उस संतोष से क्या पाएगा, ज्ञान पाएगा। ज्ञान से क्या पाएगा, परम संतुष्टि। परम संतुष्टि से परम ज्ञान। परम ज्ञान होने पर वह स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप। तो हम जितना कुछ भी कर लें, जो कुछ भी कर लें, कितना भी उड़ लें, तैर लें, दौड़ लें, कुछ भी कर लें, जिस चीज के लिए आपाधापी लोग कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। यही समझने का फेर है। आदमी सब समझना चाहता है, अपने संबंधों को भी समझना चाहता है। जब संबंधों से उसके विरक्ति हो जाती है, ओ पता चला जिस पर बहुत भरोसा किया उसने धोखा दे दिया, तो समझ गए हो। बस समझने की बात होती है। तो कोई यह सोचता है कि नहीं, इस संबंध से मैं धोखा खाया, अब मैं यह संबंध बना लूंगा, धोखा नहीं खाऊंगा, तो वो फिर नया प्रयोग करता है। लेकिन फिर देखता है ओ फिर तो यही हुआ। तब वो जानता है कि जितने सारे संबंध हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वे ऐसे ही हैं ही। जब समझदारी आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, बस मुक्त। अगर वह उस कर्म से विरक्त नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसे उससे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। अभी उसमें वो लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि वो कुछ ज्ञान उसको मिलना है जो भी नहीं मिला है। अंततः सबसे एब्स्ट्रैक्ट चीज जो है, जिससे कि सब कुछ उद्भूत हुआ है, सारे कर्म उद्भूत हुए हैं, सारी चिंतनाएं उत्पन्न हुई हैं, वो क्या, ज्ञान है। उसी से सब कुछ उद्भूत हुआ है। आपकी इंद्रियां, ये भौतिक तत्व और सारे कर्म, उसी की ओर लौट आना है। और इसी के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। ये सारा उद्देश्य ही है जीवात्मा का, जन्म लेने का, मरने का, कुछ कर्म करने का, सारा उद्देश्य ही है ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा आप भटकते रहेंगे, कई योनियों में भटकते रहेंगे। जब मिल जाएगा तो वापस लौट आएंगे।
तो इसमें यही बतलाना चाह रहे हैं संक्षेप में। हरि ओम।